दोस्तों। दोस्तों, अगर आप डायबिटीज की बीमारी से जूझ रहे हैं, आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपके जोड़ों में, कमर में कहीं पे भी दर्द है, तो दोस्तों आज हम आपको 3 प्रकार की ऐसी चाय के बारे में आपसे बात करेंगे। अपनी सुबह की शुरुआत अगर इस चाय से करते हैं, तो जो डायबिटीज के लिए, इन बीमारियों के लिए दवा ले रहे हो, उस दवा की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसी के साथ अगर आप दिनचर्या को भी फॉलो कर लेंगे, तो हो सकता है दोस्तों आपको दवा से छुटकारा भी मिल जाए। जिस दिन इस चाय और दिनचर्या दोनों को एक साथ फॉलो करते हैं, उसी दिन से दोस्तों आपको फर्क दिखने लगेगा। 72 दिन में, 72 घंटे में रिजल्ट आपके सामने होगा। और 72 दिन में यानी 72 डेज में आप इसके लिए जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, उस मेडिसिन की खुराक आधी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपने इन नियम को फॉलो किया, इस चाय को अपना लिया, तो चलिए एक एक करके उन 3 प्रकार की चाय के बारे में जानते हैं। फिर जानते हैं आपकी डाइट क्या होगी, दिनचर्या क्या होगी। दोनों को कॉम्बिनेशन करके अगर आपने फॉलो किया, तो दोस्तों रिजल्ट आपके सामने होगा। जो आप डायबिटीज को असाध्य बीमारी मान चुके हैं, आपके मन से ये भ्रम निकल जाएगा। उसी दिन से आपको पता चल जाएगी, नहीं यार, मैं डायबिटीज को भी रिवर्स कर सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों एक एक करके पहले 3 चाय के बारे में जानते हैं। कब पीना है, इसे पीते समय कौन सी सावधानियां बरतना है। पहली चाय जो डायबिटीज वालों के लिए वरदान का काम करती है, वो है दोस्तों मेथी दाना की चाय। मेथी दाना की चाय, जो मेथी है, इसमें एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है, एंटी फंगल गुण पाया जाता है, एंटी माइक्रोबियल गुण पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कई सारे प्रोटीन से विटामिन भी पाए जाते हैं। तो इसकी चाय कैसे तैयार करना, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इसकी चाय तैयार करने के लिए आपको 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच मेथी दाना का मतलब 5 से 6 ग्राम मेथी दाना चाहिए। अच्छी तरह से धुल लीजिए। इसे 2 कप पानी में या 1 कप पानी में रात को मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए। अब सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापिस आएंगे, तो इसी पानी को, मेथी और पानी को गैस पे चढ़ा दीजिए। अगर पानी आपने रात में 1 कप डाला है, तो 1 कप पानी और बढ़ा दीजिए। 2 कप पानी में इस मेथी दाना को खूब बढ़िया से उबलने दीजिए, स्लो आंच पे। स्लो आंच पे उबलने के बाद इसे दोस्तों उतार लीजिए। जब पानी आधा जल जाए, यानी 2 कप पानी, जब 1 कप पानी बचे, तो इसे उतार लेना है। उतारने के बाद जैसे चाय पी जाते हो, इसे नॉर्मल करके इसे रोज सुबह खाली पेट पीना है। कब पीना है? रोज सुबह खाली पेट। इसके साथ अगर आपकी थायराइड भी बढ़ी हुई है, आपको पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो जब रात में मेथी दाना भिगोएंगे, तो इसी में आधा चम्मच आप धनिया डाल दीजिए, साबुत धनिया। इन दोनों चीजों को रात में भिगो दीजिए, फिर उबाल के आप पीजिए। तो आपकी थायराइड भी कंट्रोल होगी, पेट से संबंधित कोई समस्या वो भी कंट्रोल होगी, और दोस्तों आपकी डायबिटीज नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। अब इसे पीने के बाद कुछ सावधानी बरतना है। इसे पीने से पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और इसे पीने के 3-4 घंटे बाद तक कुछ दो सॉरी दोस्तों 1.5 से 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। इसके 1.5 से 2 घंटे के बाद कुछ भी नहीं खाना पीना है। तो पहली चाय हो गई। अब हम दूसरी चाय की बात करते हैं। तो दूसरी चाय बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको 2 कप पानी चाहिए, और इस 2 कप पानी को गैस पे आप चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको डाल देना है दोस्तों दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच का मतलब 2 से 3 ग्राम। और इसी में डाल देना है हरी इलायची। हरी इलायची और दालचीनी में भी एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, और इसके अलावा कई सारे प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। तो 2 से 3 हरी इलायची डाल के इस पानी को खूब उबालना है। 2 कप पानी, जब 1 कप पानी बच जाए, इसी को आपको रोज सुबह खाली पेट आपको पीना है। अब जैसे कि आपने जो मेथी वाला पानी पिया, 3-4 महीने इसे पीजिए। 3-4 महीने के बाद फिर 3-4 महीना इस दालचीनी वाले पानी को पीजिए। अब इसके कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अब आपके अंदर को जब सुबह खाली पेट पीते हैं, तो डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करता है।
अब इसको जब बनाएंगे उसके बाद दोस्तों 1.5 से 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना। ये 2 तरह का चाय हो गई। अब तीसरी चाय जो है उसे बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? उसे बनाने के लिए दोस्तों आपको चाहिए 2 कप पानी। अब 2 कप पानी, अब ये जो चाय बना रहे हैं, अब ये पेट से संबंधित अगर कोई आपको समस्या है, जैसे जोड़ों में, कमर में भी दर्द है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है और दोस्तों एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, तो उसमें भी काम करेगा। अब इसके लिए आपको चाहिए आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच आपको जीरा चाहिए और 2 चुटकी अजवाइन चाहिए। अब इसे रात को भिगो देना है। सुबह 2 कप पानी में इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। जिस पानी में रात को भिगोया वो पानी फेंकना नहीं है, उसी पानी सहित आपको गैस पे चढ़ाइए, पानी को बढ़िया से उबलने दीजिए। 2 कप पानी उबलते उबलते जब 1 कप पानी बचे तो इसे गैस से उतारना है। उतारने के बाद थोड़ा सा पानी नॉर्मल हो जाएगा तो इसी में आपको डाल देना है आधा नींबू। आधा नींबू निचोड़ के इसे रोज सुबह खाली पेट पीना है। इसे पीने के 1.5-2 घंटे बाद आज तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। अब इसे चाय को पीने से कितने फायदे मिलेंगे? एक तो ये अंदर के जो ऑर्गन है आपके लीवर, किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन्हें क्लीन करने का काम करेगा। गैस, कब्ज, एसिडिटी से राहत देगा। जोड़ों में, शरीर में कहीं दर्द है उसे भी दूर करेगा। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड से संबंधित कोई समस्या उसे भी दूर करने में मदद करेगा। फैटी लिवर है उसे भी दूर करने में मदद करेगा। अब इस 3 प्रकार की जो चाय हम आपको बताए इसे किसे नहीं पीना है। गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय इसका सेवन आपको नहीं करना है। अब ये 3 चाय आप सुबह की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद अगर आप डायबिटीज को ठीक करना चाहते हैं बिना दवा के, तो चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल से बनी हुई जितनी चीजें आप नहीं खाएंगे। आप अपने घर का बना हुआ सिर्फ खाना खाएंगे। आपके घर पे जो खाना बनेगा उनमें इन 3 चीज़ों का प्रयोग नहीं होगा, पहला काम। दूसरा काम दोस्तों, अब जैसे 9 बजे तक आपने ये चाय वो पी लिया, उसके बाद 9 से 12 बजे के बीच में आप कोई एक मौसमी फल ले सकते हैं या 1 प्लेट सलाद आपको लेना है, खाना नहीं लेना है। अब खाना आपको 12 से 1 बजे के बीच में खाना है। 12 से 1 बजे के बीच में आपके घर जो खाना बन सकता है वो खाना खाएंगे और फिर बीच में जो कुछ भी आप मौसमी चीज़ें लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अब रात का खाना पे आपको ध्यान देना है। रात का खाना जल्दी खाना है। जल्दी खाने का मतलब 7 बजे के पहले आपको रात का खाना खा लेना है। 7 बजे के बाद बिल्कुल नहीं खाना है और 7 बजे के पहले, शाम 7 बजे के पहले जो कुछ भी आप खाएंगे वो दोस्तों एकदम हल्का होगा, सुपाच्य होगा, भर पेट नहीं होगा। 7 बजे के बाद सिर्फ आप सादा पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं हमें पीना है। ये नियम अपनाएंगे। इसके साथ साथ रोज 2 घंटे जम के मेहनत करना है। रोज सुबह जल्दी उठना है। उठने के बाद आप 5 से 6 किलोमीटर अपना मॉर्निंग वॉक करिए तेज गति से, दौड़ लगाइए, साइकिलिंग करिए, लेकिन शरीर से पसीना निकलना चाहिए, यानी हमें पसीने का स्नान रोज सुबह करना है। योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। आप देखिए किस तरह से आपकी डायबिटीज ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाएगी। आप जो दवा ले रहे हैं वो दवा की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाएगी, लेकिन ये रिजल्ट आपको 90 दिन में दिखेगा, क्योंकि हमारे शरीर में जो खून में बदलाव होता है वो 90 दिन में होता है। इसीलिए हम शुगर की HbA1c जांच कराते हैं, उसी से क्लियरिटी हो जाती है। तो आप देखेंगे तो आपका कम होने लगेगा।